लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। मेरे साथ रहमांशु सर हैं। 30 जनवरी को आंदोलन किए थे, बीपीएससी का घेराव किए थे। उसी घेराव में इनको जेल में डाल दिया गया और आज तकरीबन 25-26 दिन के बाद इनको बाहर निकले हैं, जेल से बाहर निकले हैं और 71 दिन हो गया प्रोटेस्ट का। सर, कैसा रहा आपका सफ़र? बड़ा दुखदायी लग रहा है, बहुत अफसोस हो रहा था कि आप चले गए अंदर। तो दरअसल क्या है कि जब भी कोई बड़ा लक्ष्य होता है ना, तो उसके लिए कुर्बानी और त्याग भी बढ़ा के देना पड़ता है। क्योंकि हम लोग का लक्ष्य बहुत बड़ा है और आप जिससे बात करेंगे ना, तो उन लोगों को लगता है कि असंभव है ये। जब भी आप बीपीएससी की बात करते हैं ना, तो लोग कहते हैं असंभव ये नहीं हो सकता। तो हमने कहा कि गुरु और छात्र के डिक्शनरी में असंभव नाम का शब्द नहीं होता। अगर असंभव होता है ना, तो गुरु कभी भी अपने छात्र को सिकंदर नहीं बना पाता, कभी भी अर्जुन नहीं बना पाता, ठीक है। और तो इसलिए जो है, एक गुरु के अगर डिक्शनरी में असंभव आ गया, तो फिर उसका जो है देश का भविष्य, राज्य का भविष्य, समाज का भविष्य खतरे में आ जाएगा। तो इसलिए हम लोग लगे हुए हैं और जीत के ही यहाँ से हटेंगे। अच्छा सर, 30 जनवरी को जो प्रोटेस्ट हुआ था, जिस तरह से आपके साथ पुलिस का जो रवैया था, जो कर रही थी, क्या वो आपको नहीं लगता कि पुलिस का वो बर्बरता जो है, मतलब हिटलरशाही आपको दिख रहा था उस समय? देखिए, पुलिस तो एक इंस्ट्रूमेंट है, पुलिस ये सब काम नहीं करती, उसको ऊपर से आदेश दिया जाता है करने के लिए। अब हमारे लोकतंत्र में सबसे बड़ी चीज़ यह है कि इसको कहते हैं लोग विकसित लोकतंत्र, लेकिन ये हमें लगता है कि अविकसित लोकतंत्र है। हम लोग आज 75 साल बाद भी लोकतंत्र का जो एक परिभाषा होता है उसमें खड़े नहीं उतर पाए। उसका कारण आपको, और बिहार में आपको बता दे रहे हैं कि लोकतंत्र में जो सबसे बड़ी चीज़ होती है ना, होता है कि पक्ष और विपक्ष, उसके ना लोकतंत्र बेकार है। अब हम इस समय सरकार के विपक्ष में, तो विपक्ष को भी उतना ही सम्मान मिलना चाहिए जो पक्ष में है। अब सरकार के हम विपक्ष में उसके नीतियों के कारण नहीं है, ये परीक्षा जो सही ढंग से नहीं हुई इसलिए, और सरकार को निर्णय लेना चाहिए। अब सरकार ये कह दे कि साहब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मेरा कोई अधिकार नहीं है, तो साहब इस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के अधिकारियों की नियुक्ति तो आप ही का अधिकार है ना, उससे आप कहते। और इसके पहले बहुत सारे निर्णय लिए जा चुके हैं, तो ये कह देना अपने आप में सही नहीं है। अब आपने कहा पुलिस की बर्बरता की बात, तो अब यहाँ पे ये डिसाइड हो गया है कि साहब ये प्रतिबंधित क्षेत्र है, ये नहीं है। जो मुख्यमंत्री, जो मंत्री अभी 7-8 महीने बाद अपने प्रतिबंधित क्षेत्र को छोड़ के उन क्षेत्रों में जाएगा जहां आम जनता रहती है, अगर जनता भी कह दे कि साहब ये प्रतिबंधित क्षेत्र है, यहाँ घुसिएगा मत, तो क्या लोकतंत्र बचेगा? तो ये मेरा माननीय सरकार, सभी सरकारों से अनुरोध है कि ये प्रतिबंधित क्षेत्र की परिभाषा जो है सीमित कर लिया जाए। मानते हैं कि उच्च न्यायालय का आंतरिक परिसर जो है प्रतिबंधित हो सकता है, सचिवालय का आंतरिक परिसर प्रतिबंधित हो सकता है, मुख्यमंत्री के घर का परिसर जो है, अंदर का परिसर प्रतिबंधित हो सकता है, लेकिन बाहर के परिसर को आप प्रतिबंधित कैसे कर सकते हैं? सड़क को कैसे प्रतिबंधित कर सकते हैं? और हम लोगों ने ऐसा क्या काम किया था साहब? वहाँ पे तो हम लोग चल रहे थे ना, बैरिकेडिंग तो पुलिस ने लगाया। अगर पुलिस ने बैरिकेडिंग नहीं लगाया तो हम चल रहे होते। सारा का सारा काम वो करें, परिणाम हम भुगते हैं। और परिणाम में भी क्या, जेल। काश जितने अच्छाई से मुझे जेल दिया गया, उतना ही अपराधियों के साथ होता ना, तो बिहार जो है अपराध मुक्त राज्य बन जाता और हम लोग सुरक्षा में जो है भारत के नंबर 1 राज्य बन जाते। अंदर आपके साथ मतलब माहौल कैसा था? मतलब अंदर देखिए, जेल होता है, लेकिन समस्या क्या है कि जेल में जो है, चूँकि मैं तो आपको ये सेंट्रल जेल है, तो सेंट्रल जेल में जो है सरकार ने और कोर्ट ने काफ़ी कुछ सुविधा दे रखी है। जैसे न्यूज़पेपर की सुविधा मिलती है, तो सारी सूचना लोगों को मिलती रहती है। और वहाँ बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स बैठे हुए रहते हैं, पढ़े लिखे लोग बहुत सारे हैं। तो वहाँ पे क्या है कि लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, तो उनको ये मालूम था कि यह जो है ये हाँ प्रोटेक्ट है, तो बहुत से लोगों को मालूम था कि रहमांशु सर आ रहे हैं। और वहाँ पे बहुत सारे पुलिसकर्मी थे जो मेरे स्टूडेंट थे। इसके साथ ही साथ क्या हो कि यहाँ गर्दनी बाग में बगल में दौड़ हो रहा था पुलिस का, तो बहुत सारे बच्चे यहाँ से पकड़ के गए थे, तो ये हम लोग के सामने से ही जाते थे, तो वो लोग हम लोग को पहचानते थे। तो लगभग उस जेल में 300 से 400 लोग ऐसे थे जो मुझे पहचानते थे। तो जब मैं अंदर गया तो सब खुश थे कि रहमांशु सर भी आ गए। हाँ, कुछ लोग दुखी भी थे, लेकिन खुशी का कारण ये नहीं था कि, हाँ, खुशी का कारण था कि वो यहाँ हमको देख के बात नहीं कर पाते थे। उनको लगा कि चले अब रहमांशु सर से हम लोग बात करेंगे, हाँ, इसलिए वो खुश थे। लेकिन एक पुलिस वाला हमको देख के रोने लगा। अच्छा, अंदर में? हाँ। मैं बहुत सारी चीज़ें बता रहा हूँ, देख के रोने लगा। तो हम कहे क्यों रो रहे हो? कहा सर आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। तो हम कहे अगर बाबू हम यहाँ नहीं आते तो फिर जो है तुमसे मिलते कैसे? तो फिर अच्छा, और अंदर जो है देखिए, एक जेल का नियम कानून होता है, कुछ मामलों में तो वहाँ कठोरता होती ही है, और उस कठोरता के बीच में तो आपको जीवन यापन करना ही पड़ेगा। लेकिन खुशी इस बात की होती है ना, आप किस नज़रिए से देख रहे हैं।
हम लोग एक जो है ना हिस्ट्री में एक वर्ड पढ़ रखे थे, रोमांटिसिज्म। ये हम लोग को नहीं समझ में आता था कि आखिर जब राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी की सज़ा हो रही थी तो स्नान ध्यान करके जो है अपना दंड बैठक किया, पूजा पाठ किया, तो सारे के सारे लोग देख रहे थे कि ये व्यक्ति जिसको आज फांसी की सज़ा होनी चाहिए उसने अपनी दिनचर्या को बदला नहीं। तो जब उससे पूछा गया कि आपको डर नहीं लग रहा है, क्या डर क्यों लगेगा, कि आज आपको फांसी होने वाली है और आप अपनी दिनचर्या को पूरी कर रहे हैं, कहा साहब उनकी प्रक्रिया वो कर रहे हैं और हम किसी गलत काम के लिए तो फांसी पर चढ़ नहीं रहे हैं, देश की आज़ादी के लिए चढ़ रहे हैं। हाँ, इस लोक में नहीं रहेंगे, उस लोक में रहेंगे, लेकिन उस लोक में भी जाएंगे तो हमारा स्वागत उसी हिसाब से होगा जितना मुझे यहाँ शायद नहीं किया जा रहा। तो ये नज़रिया है देखने का उसी में। और मैं जब जेल में गया तो देखिए बहुत सारे अपराधी, ये जेल की एक प्रक्रिया इतनी गंदी है कि जो कन्विक्टेड हैं और जो अंडर ट्रायल उनको एक साथ रखा जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो छोटी छोटी गलतियाँ किए हैं और उनको उनके साथ रखा जाता है, जो मर्डर किए हुए हैं, लूट हत्या बलात्कार वाले लोग हैं। तो जब इस तरह के लोग वहाँ जाते हैं ना तो धीरे धीरे इनकी मानसिकता में बहुत परिवर्तन होने लगता है। तो ये माननीय उच्च न्यायालय से, माननीय उच्चतम न्यायालय से मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप किसी को जेल भेज रहे हैं ना तो कम से कम एक अंतर जरूर रखिए कि जो कन्विक्टेड हैं उनके लिए अलग व्यवस्था रखिए और जो अंडर ट्रायल है उनको अलग ही व्यवस्था रखिए। क्योंकि जब अंडर ट्रायल वाला कन्विक्टेड वाले के पास जाता है ना तो कहीं ना कहीं उसकी जो है विचारधारा बदलने लगती है। अच्छा, अब ये सवाल करते हैं कि अब आपका नेक्स्ट प्लान क्या है? अब तो अब क्या प्लान कर रहे हैं? अब तो हम जेल से भी हो आए, अब कौन सी सजा के लिए आप तैयार हो रहे हैं? आप लोग कहेंगे कि आप बुरा नहीं लगे आपको इसलिए हम इसे नहीं, आप एकदम कहिए ना कि आप थाने से भी हो आए, आप जो है हॉस्पिटल से भी हो आए, ठीक है, अब आप जेल से भी हो गया। अब क्या है नेक्स्ट प्लान, ये तो सरकार बताएगी सब। इसके बाद क्या है, तो काला पानी अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर भेज सकती है मुझे, लेकिन हम लोग की कोई ऐसी मांग नहीं है जो असंभव वाली मांग हो और हम लोग कोई गलत मांग भी नहीं कर रहे हैं। अब देखिए, अगर हम बात करें ईमानदारी की बात करें, कई लोग हम पे आरोप लगाते हैं। अभी मैं कोर्ट में गया था किसी काम से तो बहुत सारे वकील कहते हैं रमांशु जी ये संभव है। हमने कहा कि चलिए देखते हैं संभव क्या है क्या नहीं है, संभव असंभव संभव क्या है, लेकिन हम लोग कुछ गलत नहीं मांगे। अगर हम लोग आरोप लगाने लगे तो शायद भारत का शायद ही कोई ऐसा राजनीतिज्ञ हो जो दूध का धुला हो। मैं ये शर्त लगा सकता हूँ कि शायद ही कोई ऐसा हो, चाहे हमारे प्रधानमंत्री हों चाहे राज्य के मुख्यमंत्री हों। हर व्यक्ति ने जीवन में कुछ न कुछ गलतियां की हैं। किसी की गलती छोटी हो सकती है, किसी की गलती बड़ी हो सकती है, कोई अपराध किया हो। और अगर अपराध नहीं किया है तो कम से कम उन अपराधियों को तो अपने साथ लिया है सरकार बनाने के लिए, तो ये भी तो बहुत बड़ा अपराध है। हम लोग तो वो अपराध नहीं किए। आपने जब बीपीएससी के चेयरमैन की नियुक्ति की तो आपने देखा कि उस व्यक्ति पे कितने आरोप लगे हैं। वो तो आरोप हम पे नहीं लगे हैं और आरोप हम लोग नहीं लगाए थे साहब, ईओयू का आरोप है, सुप्रीम कोर्ट पे उस पर केस चल रहा है। उनके आरोप में तो कई लोग जेल जा चुके हैं। और उनके आरोप में कई लोग जेल जा चुके हैं। तो एक आरोपी व्यक्ति को जो है आप इतने महत्वपूर्ण पद पे बैठाते हैं और फिर हम लोग दोषी ठहराते हैं। इसमें कौन सा ऐसा बच्चा था जो कन्विक्टेड था? कौन सा? सब आपके वजह से। अगर ये 18 तारीख को जब बात आई और उस समय समस्या का समाधान हो गया होता तो शायद आज 500 बच्चों पे जो केस होता, केस नहीं हो रहा था। मेरे ऊपर जो 3 केस लगे हैं थानों में नहीं होता। और उसमें भी शंभू जी एक चीज़ आप देखते होंगे कि मैंने ऐसा कोई काम ही नहीं किया कि मुझ पर केस लगाया जाए। गर्दनी बाग में मुझ पर केस लगाया गया। अगर वास्तव में कोई ईमानदार जज हो तो इन सारे अधिकारियों को जेल भेज दे। मैंने यहाँ गर्दनी बाग में ऐसा क्या किया था कि आपने लगा दिया? ठीक है। फिर दूसरी चीज़ क्या थी कि जब हम पे लगाया गया, क्या नाम है, गांधी मैदान में आरोप लगा कि हमको जो है थाने भेजा गया हम पे, उसमें हमने क्या अपराध किया था? प्रधानमंत्री की गाड़ी आती है साहब, 6 घंटे आप रास्ते रोक देते हैं। उनको अधिकार है जनता के सेवक के लिए 6 घंटे, और जनता जो मालिक है उसको आप वहाँ बैठने नहीं देंगे अपनी मांगों के लिए। वही हमारा अर्थ हो कि अपनी मांग के लिए हम वहाँ बैठ गए। उसके बाद हम जो है यहाँ बीपीएससी के सामने बैठ गए अपने अधिकारियों के लिए, मांग के लिए। तो साहब हम बैठे नहीं, आपने जबरदस्ती हमें बैठाया और हम पे आरोप लगा दिया और हमको जेल भेज दिया। तो ये तो सारे आरोप हैं हम पर। सर 4 तारीख का कुछ प्लान कर रहे हैं आप लोग? 4 तारीख को तो हम लोग विजय जुलूस का प्लान कर रहे हैं जी। 4 तारीख को हम लोग विजय जुलूस का। किस विजय जुलूस की? ये जो कोर्ट में जो केस हैं तो तीनों केसों की फाइनल हियरिंग जो है 4 मार्च को होनी है। बीपीएससी पे जो 3 केस हैं उसमें पहला केस जो है राम कुमार वाला को केस है, ठीक है। दूसरा जो हमारा केस है वो प्रशांत शेखर वाला केस है, और तीसरा जो केस है वो प्रज्ञेश जी वाला केस है। तो इन तीनों केसों को एक साथ क्लबिंग करके सुनवाई इसकी जो है 4 मार्च को 12 बजे से शुरू होगी। और मुझे लगता है कि शाम तक आते थे माननीय उच्च न्यायालय। देखिए हम लोग सभी न्यायालय पे शुरू से विश्वास करते हैं और ये हम उनसे रिक्वेस्ट भी करते हैं माननीय जो है न्यायालय साहब से। ये देखिए कई लोग कहते हैं मीडिया ट्रायल नहीं है, हम लोगों ने कभी भी न्यायालय पे कोई दबाव नहीं बनाया, उनसे हमेशा रिक्वेस्ट ही किया। हम लोग का नारा भी था प्रोटेस्ट नहीं रिक्वेस्ट।
तो माननीय न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश साहब से हम एक रिक्वेस्ट करेंगे कि साहब ऐसा न्याय दीजिए कि आने वाली पीढ़ी तक आपको याद करे कि साहब एक ऐसा भी जज था जो इतना बढ़िया न्याय दिया कि उससे लाखों बच्चों का भविष्य सुधर गया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको जुड़ने के लिए मेरे साथ। रामांशु सर को सुना आपने कि इन्होंने जेल लगभग 25 दिन आपने जेल में रहा, 20 दिन का जेल का अनुभव भी बताया और कई सारे एडवाइस इन्होंने सरकार और न्यायालय को भी दिया। और 4 मार्च को ये विजय जुलूस निकालने वाले हैं, उस दिन हाईकोर्ट में इनकी सुनवाई है। अब देखते हैं कि विजय जुलूस 4 जुलाई को निकालेंगे और उस दिन का भी कवर हम आपको दिखाएंगे। लेकिन इन लोगों की मांग जो है जायज़ है, बहुत सारी कमियां देखने को मिली है, बहुत सारी भ्रष्टाचार देखने को मिला है और 4 जुलाई का इंतजार करते हैं कि हाईकोर्ट क्या निर्णय सुनाते हैं। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट सुधर्मा के साथ पटना। अगर मैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।